हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हम जो यूनिट 1 है सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसको मैं आज उसका बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ आपको। तो उसमें ना मेंशन किया हुआ जो फर्स्ट सब यूनिट है उसमें मेंशन किया हुआ है सेल थ्योरी, देन उसके बाद सेल साइज़ और शेप और नंबर। ठीक है, तो मैं सेल थ्योरी आज नहीं करवाऊंगी, सेल साइज़ और शेप के बारे में आज हम करेंगे। तो सबसे पहले वो सब करने से पहले हमें पता होना चाहिए सेल क्या है। ठीक है, तो सेल को हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी का सबसे छोटा बेसिक यूनिट होता है उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, जो अपने हिसाब से या अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा बिल्कुल छोटा बेसिक मटेरियल जिसकी वजह से, जिसके मिलने से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये सेल है ये डिफरेंटली कंबाइन होता है। कभी कभार एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कभी कभार मिलियंस ऑफ सेल कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो उस हिसाब से हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए, मल्टी सेलुलर जो मिलियंस ऑफ सेल के मिलने से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, और जो ये सेल है, चाहे वो यूनिसेलुलर में है चाहे वो मल्टी सेलुलर में, उसमें एबिलिटी होती है ज़िंदा रहने की। ठीक है, एबिलिटी होती है ज़िंदा रहने की, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की। अब यहाँ मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एक नाम लिखे हैं, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है और फंजाई है। उसी तरह मल्टी सेलुलर के मैंने लिखे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे से या अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, एक जनरल वे में आपने बड़ी बेसिक तरीके से 8th 9th से आपने ये करी होगी। सेल्स जो हैं कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें, एक ऑर्गेनिज्म अपनी बात करें, तो हमारे में एक एक ऑर्गन ने मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाए, और पूरे ऑर्गन सिस्टम ने मिल के हमने पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपने पहले से पढ़ी होगी, तो ये एक इसका एलिमेंट्री आइडिया भी लिख देना। ठीक है, देन उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करेंगे। सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सेल जो है वो एक्ट करता है एज अ सेपरेट कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट का एक्ट करेगा, और उसमें न्यूक्लियाई होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑर्गेनेलीज होती हैं, बट मैंने साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज अलग क्यों बोला अभी बताती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियाई जो है, मैंने बोला कि न्यूक्लियाई होगा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, और साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया कि वो एक ऐसा फ्लूइड नेचर का होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। अब एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए, तो इस तरह की जो कंटेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, और सारी सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेल कब इवॉल्व हुआ है, तो इवोल्यूशन ऑफ सेल की बात करें तो कंसीडर किया जाता है कि पहला सेल जो है वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है इवॉल्व हुआ था, और जब वो इवॉल्व हुआ था वो एक मिक्सचर था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में सेल जो है इवॉल्व हुआ था। देन इवोल्यूशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रोक्रियोटिक बना, देन यूकरियोटिक बना। ठीक है, ये एडवांसमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोक्रियोट और यूकरियोट हम बोलते हैं। प्रोक्रियोट्स अलग से हम करेंगे, यूकरियोट्स अलग से करेंगे, उसमें बता दूंगी इन दोनों में डिफरेंसेस भी करने हैं हमने, सिमिलरिटीज़ भी करनी है। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखोगे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है सेल का इवोल्यूशन हुआ था। देन उसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम करते हैं किसके? डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली। डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक जो है साइंटिस्ट, इसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन डेड सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, थिन पतली स्लाइसिस थी, कॉर्क जो छिलका होता है ना प्लांट के बाहर, वहाँ से उसने क्या किया था? डिस्कवर किया था, और इसने अपना काम जो पब्लिश किया था अपनी बुक में, एक बुक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफी में इसने सारी डिटेल्स जो थी पब्लिश की थी। ठीक है, उसके बाद एंटोन वॉन लीवनहॉक जो है उसने सबसे पहले लाइव सेल देखा था और लाइव सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अगर हम सेल की स्टडी की बात करें तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सेल की डेरिवेशन की बात करते हैं। जो टर्म सेल है, सेल जो है वो डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड जिसको हम सेला बोलते हैं, और उसका मतलब क्या है? चैम्बर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब शेप ऑफ सेल। तो शेप में बहुत ही ग्रेट वेरिएशंस, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है। अगर बात करें शेप में तो ये डिस्क लाइक हो सकता है। ठीक है, पॉलीगोनल इस तरह का हो सकता है,
उसके बाद कॉलुमनार इस तरह लंबा सा हो सकेगा होता है। क्यूबॉइडल जो क्यूबिक शेप का होता है, ठीक है। एमोबाइड का मतलब होता है कोई भी शेप, कोई पर्टिकुलर इसकी एक शेप नहीं होती, इमोबाइड शेप। देन थ्रेड लाइक पतला धागे की तरह हो सकता है। इरेगुलर का मतलब भी किसी भी शेप का सेल जो है वो हो सकता है। अब जो सेल की शेप है ये उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली भी मैटर करती है और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली भी मैटर करती है। पोजीशन के अकॉर्डिंगली मतलब जो सरफेस पे सेल्स होते हैं, जैसे हमारी टॉप की सरफेस पे होंगे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के फ्लैट फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट होंगे। और जो हमारे पास डीप में होते हैं, डीपर कॉर्टेक्स जो हैं वो इस तरह पॉलीगोनल टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंगली सेल की शेप मैटर करती है। उसके बाद फंक्शन के अकॉर्डिंगली, जैसे आरबीसीज हैं, ये बाई कन्वेक्स होते हैं। बाई कन्वेक्स होते क्यों हैं एक्चुअल में? क्योंकि इनको ब्लड वेसल्स में फ्लो करना होता है, तो अपनी शेप और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना होता है, उस हिसाब से अपनी शेप को बाई कन्वेक्स मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज जो हैं ये इरेगुलर, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ठीक है। नर्व सेल जो होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन जिनको हम बोल सकते हैं, वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और इनका काम क्या होता है? इम्पल्सिस को कंडक्ट करना, ठीक है, सिग्नल को कंडक्ट करना। जैसे हमें कोई टच फील हुआ है, फिंगर में फील हुआ है, तो वो सिग्नल को लेके जाना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, ये काम किसका होता है? नर्व सेल्स का। और ये पतले और लंबे होते हैं, ठीक है। स्पर्म जो है, स्पर्म ने क्या डेवलप की हुई है? टेल। जैसे ये स्पर्म है, इसमें टेल होती है। टेल का काम क्या है? मोटिलिटी। तो स्पर्म ने इस तरह टेल डेवलप कर ली मोटिलिटी के लिए। तो इनके पोजीशन और फंक्शन के बेसिस पे सेल की जो है शेप वेरी करेगी, ठीक है। अब हम साइज़ की बात करें तो साइज़ भी सेल का वेरी करता है। साइज़ जो है बहुत ही वेरिएशन शो करता है। स्मॉलेस्ट सेल जो रहता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोन मीटर, ये जो इस तरह से लिखा है ये माइक्रोन मीटर है, ठीक है। तो 0.1 टू 0.5 माइक्रोन मीटर सबसे स्मॉलेस्ट सेल, जिसको माइकोप्लाज्मा है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म आप खुद मुझे बताओगे, अगर किसी को आती है तो मुझे बता देना, ठीक है। मुझे आती है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद इसकी देख लेना, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया का साइज़ 3 टू 5, 3 से लेके 5 माइक्रोन मीटर तक रहेगा। यूकैरियोटिक सेल का 10 टू 20 माइक्रोन मीटर, इसमें सारे आरबीसीज भी आते हैं, डब्ल्यूबीसीज वगैरह सारे इसमें आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और जो लार्जेस्ट सेल कंसीडर किया जाता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग है उसको हम लार्जेस्ट सेल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक शेप और साइज़ था। अब इसकी सेल थ्योरी और सेल नंबर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।